मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज का जो शपथ ग्रहण है वो सबसे अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज के शपथ ग्रहण में बिहार का भी भाग्य खुलने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो गणित सेट किया है, उस गणित के हिसाब से बिहार का विकास भी एक नए तरीके से होने जा रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है सोशल मीडिया पर। दरअसल बात है कि आज प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण लेंगे और इसी को लेकर के देश विदेश के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो आज मोदी जी के शपथ ग्रहण के दौरान दिल्ली पहुंचेंगे, जिसमें अमेरिका से लेकर के और ब्रिटेन तक के नेता पहुंचने वाले हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी के नेताओं को आमंत्रित की गई है और लगभग सभी जगह के नेता पहुंचने वाले हैं। इसी को देखते हुए विपक्षी पार्टी की मिर्ची पूरी तरह से तिलमिलाने वाली लग चुकी है। दरअसल बात है कि मोदी जी जिस प्रकार से 10 साल तक काम किया है, उसी काम का आज परिणाम है कि दुनिया मोदी के और नजर टिकाए हुए हैं। मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके कामों को देखते हुए पूरे देश के तमाम जितने भी नेता हैं वो सभी मोदी जी से कुछ न कुछ सीखने के लिए आज भारत की धरती पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार जी ने मांग किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और साथ साथ नीतीश कुमार जी मंत्री पद मांग रहे हैं केंद्र में, तो नीतीश कुमार जी को भी मंत्री पद मिलेंगे और साथ साथ बिहार के सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार जी छोड़ भी सकते हैं। सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो फिर किनको सीएम की कुर्सी मिल सकती है, इन पर भी विचार करेंगे, इन पर भी चर्चाएं करेंगे और साथ साथ कौन से केंद्र में मंत्री पद मिलेंगे नीतीश कुमार जी को, इस पर भी चर्चा विस्तार से करेंगे। मोदी जी लगातार अपने तमाम घटक दल को लेकर के शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ चुके हैं और जैसा कि आप भी जानते हैं कि 292 से 93 सीटें मात्र मिली थी एनडीए को, लेकिन अब वह आंकड़ा जो है 300 पार कर चुका है और ऐसा भी माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनके कई ऐसे सांसद हैं जो एनडीए का हिस्सा बनने आ रही है, बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है और अगर ऐसा होता है तो फिर यह आंकड़ा 310 325 तक जाने का टारगेट है। 310 पार कर 325 तक की यह टारगेट जो है पूरी हो सकती है। इसी को देखते हुए विपक्षी पार्टी और भी तिलमिला उठे हैं। वही विपक्षी जो आन साल जो दूसरे लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें उन लोगों को लग रहा था कि ईवीएम हैक कर ली गई, क्योंकि उस बार उनको सीटें नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जो कांग्रेस की गारंटी पेपर थी 1 लाख रुपए सालाना और साथ साथ 8500 रुपये महीना, वो गारंटी पेपर उन लोगों को मजबूती दिलाई है और जैसे ही उनको मजबूती मिली है वैसे उनको संकट भी घेर चुके हैं, क्योंकि सभी जितने भी लोगों को गारंटी पेपर मिले थे वे सभी कांग्रेस दफ्तर पहुंचना शुरू कर दिए। 5 तारीख से ही 4 को रिजल्ट जारी हुआ और जैसे ही देखा लोगों ने कि उनके क्षेत्र में जो सांसद खड़े हुए थे कांग्रेस का या सपा का या आरजेडी का, वह जीत गए हैं। जीतने के बाद तुरंत ही उनके दफ्तर पहुंचे और उनसे अपना हक मांगना शुरू कर दिए, तो इसलिए उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्यों कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये गारंटी पेपर वितरित की थी, उस गारंटी पेपर को लेकर के लोग पहुंचना शुरू कर दिए और गारंटी पेपर पर भरोसा दिलाया गया था कि आप लोगों के अकाउंट में 1 लाख रुपए जीतते ही पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुआ नहीं। अब जो है कांग्रेस और समेत जितने भी उनके घटक दल हैं, सभी का पसीना छूटना शुरू हो चुका है। बिहार की सीएम नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार के लिए मांग करना शुरू किए हैं, अगर ये मांगे पहले से मांगते तो शायद बिहार का विकास अति आवश्यकता पूर्वक जो है कंप्लीट हो जाता। दरअसल बात है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मांगने में पूरी तरह से नीतीश कुमार जी जुट चुके हैं और इस पर बीजेपी के भी नेता जो है मुहर लगाने को तैयार है, क्योंकि बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आते हैं। बिहार पर सभी राज्य की निगाहें रहती है, क्योंकि बिहार डेवलप नहीं कर रहा है। जंगल राज जब तक बिहार में रहा तब तक बिहार को लूटा गया। नीतीश कुमार जी आए तो कुछ बिहार में सुधार हुआ, लेकिन वो
सुधार नहीं हुआ जिस सुधार की आवश्यकता बिहार को है। आज भी बिहार के लोग पलायन करते हैं और पलायन की प्रक्रिया में जिस प्रकार से बिहार की जनता को अन्य राज्य में ठोकरे खाने पड़ते हैं, इसी को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोरों शोर से होती रहती है। मनीष कश्यप, जिसका नाम आपने सुना होगा, आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। मनीष कश्यप जब आवाज उठाना शुरू किए थे जीरो लेवल से, तो मनीष कश्यप को सभी लोग पागल कह रहे थे। लेकिन जब मनीष कश्यप ने बिहार की भविष्य के लिए आवाज उठाते हुए सदन तक पहुंचने का काम किया है, तो अब मनीष कश्यप की तारीफें भी हो रही है। विपक्षी पार्टी ने मनीष कश्यप को जेल के अंदर भी डलवा चुका है, ये भी आप जानते हैं। एनएसए भी लगवा चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन वही मनीष कश्यप अब जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने को लेकर काफी अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के नेताओं से जो है लगातार प्रश्न करना शुरू कर दिए हैं कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार में जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम पर पूरी तरह से एक्टिविटी दिखा करके रोक लगाई जाए। इस पर भी मनीष कश्यप पूरी तरह से एक्टिव है और इसीलिए मनीष कश्यप के कंधे पर बीजेपी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है देने जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनको केंद्र में अहम सीटें मिलने वाली है, अहम जगह मिलने वाली है, जिसकी अभी खुलासा तो स्पष्ट रूप से नहीं की गई है। लेकिन नीतीश कुमार जी को रेल मंत्री का पद मिल सकता है। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार जी इससे पहले 2005 में भी रेल मंत्री रह चुके हैं और आपको याद होगा कि 2004 में जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद, बीच में नीतीश कुमार जी बने और कुछ ही समय बाद फिर से लालू प्रसाद बन गए, यानी कि 2004 से 9 तक लगभग लालू प्रसाद रहे और नीतीश कुमार जी का कुछ ही काल रहा। तो उसी काल में लालू प्रसाद जी ने जितना घोटाला किया, जितने नौकरी के बदले में जमीन लिए, उसी घटना को देख करके बिहार के किसी नेता को जल्द से जो है रेल मंत्री नहीं बनाया जाता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी को रेल मंत्री का पद मिल सकता है। ऐसे में बिहार के सीएम की कुर्सी कौन संभालेंगे, यही प्रश्न आपके पास जो है उठ रहा होगा। तो आपको बता दें कि सीएम की कुर्सी के लिए 3-4 ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है, जिसमें एक सबसे अहम नाम है सम्राट चौधरी का। दूसरा नाम है, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के एक वरिष्ठ बिहार के नेता है और अच्छी पकड़ भी उनकी मजबूत है। दूसरा है चिराग पासवान, जिनकी चर्चाएं जोरों शोर से होते रहती है। और तीसरे नंबर पे आते हैं बिहार के छोटे लेवल से उठ करके ऊपर उठे हुए मनीष कश्यप की। जनता भी काफ़ी अपील कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप से काफ़ी लोग खफा भी हैं। मनीष कश्यप बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से एंट्री मारे और फिर जैसे ही छोड़ करके राजनीति को आगे बढ़े, पार्टी ज्वाइन किए, तो उस वक्त से बिहार की काफ़ी जनता उससे खफा भी है। काफ़ी जनता मनीष कश्यप को सपोर्ट करने से कतराते हैं। लेकिन ऐसे कई जनता है, ऐसे कई लाख जनता है, कई करोड़ जनता है जो मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी पर देखना भी चाहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जीरो लेवल से बिहार की स्थिति को देख चुके हैं। बिहार के पलायन पर उनकी सबसे ज्यादा निगाहें रहती है। इसलिए मनीष कश्यप को सीएम या डिप्टी सीएम की जो है कुर्सी मिल सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई नहीं मिलते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी मनीष कश्यप को सौंप सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप 2024 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर के सामने आए थे और मनीष कश्यप को काफी प्यार दुलार भी मिला। जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप ने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया, उन सभी क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिली और शासक विपक्षी को हार मिली। इसीलिए मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक बनाया गया। मनीष कश्यप को अब जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी मिल सकते हैं। फिलहाल मनीष कश्यप, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, ये कई ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के लिए अहम बन चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी किसको सीएम की कुर्सी मिलते हैं। आज शपथ ग्रहण है और आज पीएम मोदी शपथ ग्रहण लेंगे और शासक आज ही सभी नेताओं का भविष्य खुलेगा कि किनको कौन से कुर्सी मिलने वाली है। फिलहाल आपके हिसाब से बिहार के विकास के लिए सबसे बेहतर सीएम कौन हो सकता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।